हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में स्टार्टिंग में बहुत सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट वगैरह दे रखे हैं जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री हम शुरू करेंगे स्टोन एज से, जिसको लिथिक एज भी बोलते हैं। और इसका टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच का। अगर हम अर्ली ह्यूमन की बात करें, आदि मानव जिसको बोलते हैं, तो वो उस टाइम पे स्टोन इंप्लीमेंट्स यूज करता था, पत्थर से बने हुए इंप्लीमेंट्स यूज करता था। इसीलिए जो वो वाला टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं स्टोन एज और लिथिक एज। लिथ का मतलब क्या होता है? लिथ एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब भी स्टोन ही होता है। तो स्टोन एज को बेसिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एक है पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज एंड नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। तो सबसे पहले देखते हैं पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, जिसका टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख बीसी से लेकर 10 लाख बीसी तक का। जो पैलियोलिथिक टर्म है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है। पैलियो का मतलब है ओल्ड और लिथिक का मतलब है स्टोन, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ओल्ड स्टोन एज। तो इंडिया में जो पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की डिस्कवरी हुई है उसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी करी थी पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1851 में। तो उस टाइम पे उन्होंने एक पैलियोलिथिक इंप्लीमेंट डिस्कवर करा था जिसका नाम था हैंड एक्स। हैंड एक्स कहां से डिस्कवर करा था? ये तमिलनाडु स्टेट में डिस्कवर हुआ था 1863 में। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है इंडिया में। फिर 1982 में अरुण सोराकिया जी आए, वो भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने वुमेन स्कल की डिस्कवरी करी थी हथनौरा में से। हथनौरा पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ये भी उस टाइम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी क्योंकि ये एक होमिनिड फॉसिल था। तो अरुण सोराकिया के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन स्कल की डिस्कवरी हुई थी वो होमो इरेक्टस की कैटेगरी का ह्यूमन स्कल था जो डिस्कवरी हुई थी। होमो इरेक्टस क्या है? एक ह्यूमन की ही कैटेगरी है। अब जो अर्ली ह्यूमन था ना, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख टू 1 लाख बीसी के बीच वाला जो अर्ली ह्यूमन था वो थे होमो इरेक्टस कैटेगरी के। होमो इरेक्टस के बाद आए होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के बाद जो हम आज का प्रेजेंट मैन है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है? वो है होमो सेपियन सेपियंस। तो वो जो फॉसिल मिला था वहां पे वो था होमो इरेक्टस के टाइम का। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की। उस टाइम पे ह्यूमन लाइफ कैसी थी? पहले देखते हैं फूड। वो खाना क्या खाते थे? वो टोटली प्रिमिटिव थे। जो पैलियोलिथिक पीपल थे वो टोटली प्रिमिटिव थे। वो हंटिंग पे डिपेंडेंट थे और नेचर गिवन थिंग्स पे डिपेंडेंट थे। जो भी पेड़ों पे उगता था, फ्रूट्स वगैरह, रूट्स वगैरह, वो खाते थे और एनिमल्स का मीट खाते थे। और जो मीट खाते थे वो कच्चा ही खा जाते थे, ऐसे ही फ्लैश खा जाते थे, उसको पकाते नहीं थे। क्यों नहीं पकाते थे? क्योंकि उस टाइम पे फायर की डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी। ग्रेन्स वगैरह उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, इसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। ना ही वो कपड़े पहनते थे, ना ही वो फूड कुक करके खाते थे, ऐसे कच्चा ही खा जाते थे। जो भी फ्रूट्स रूट्स वगैरह प्लांट से उनको मिलते थे उनको ऐसे ही कच्चा खा जाते थे। फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बीसी से लेकर 1 लाख बीसी के बीच में फायर की डिस्कवरी हुई। जो फायर की डिस्कवरी हुई थी वो एक एक्सीडेंटल थी, अचानक से हुई थी। कैसे हुई थी? 2 स्टोन के पीसेस को उन्होंने आपस में रगड़ा तो एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, और जब उस स्पार्क को उन्होंने सूखी पत्तियों के पास से लेकर गए, उनको उनके साथ टच किया तो एक फ्लेम निकली, थोड़ी सी आग निकली। तो वहां से उनको पता चला कि आग कैसे जलाई जा सकती है। तो आग की हेल्प से उनकी जो लाइफ था वो बिल्कुल चेंज हो गई। उससे क्या हुआ? जैसे ही फायर की डिस्कवरी हुई, वो जो एनिमल का मीट खाते थे, फ्लैश खाते थे, उसको पकाकर खाने लग गए। और खुद को एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रीडेटर एनिमल्स होते थे, जो मैन को खाते थे, तो प्रीडेटर एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने शेल्टर के बाद आग जला देते थे। जहां पे भी वो रहते होते थे तो वहां पे वो आग जला देते थे, सो दैट कि एनिमल उनके पास ना आए, क्योंकि एनिमल्स जो है वो आग से डरते हैं। तो इसीलिए जो आग की डिस्कवरी थी वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, बहुत ही मेजर डिस्कवरी थी, एक सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी उस टाइम की। नेक्स्ट है कवरिंग द बॉडी। जो प्रिमिटिव मैन था उसको कपड़ों के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, ठीक है। जब गर्म मौसम होता था तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी कपड़ों की, तो
उस टाइम पे कपड़े पहनते ही नहीं थे, ठीक है। जब रेनी वेदर होता था या विंटर सीजन होता था तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, जब ठंड लगती थी तो उस टाइम पे जो एनिमल की स्किन होती थी उसको वो रैप कर लेते थे अपनी बॉडी के आसपास, या फिर जो ट्री के बाक्स होते हैं, पेड़ों के बाक्स, या जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, लीव्स होते हैं पेड़ों के, तो उन पत्तियों से वो अपने शरीर को ढक लेते थे ठंड से बचाने के लिए। नेक्स्ट है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग होता है रहने की जगह। अब वो रहते कहाँ थे, उनकी कोई भी सर्टेन ड्वेलिंग प्लेस नहीं थी, कोई रहने की एक स्पेसिफिक जगह नहीं होती थी, वो इधर उधर घूमते रहते थे, वॉन्डरर हुआ करते थे। जब भी जरूरत होती थी तो कहीं ना कहीं शेल्टर ले लेते थे, किसी केव में जाकर रह लेते थे, फॉरेस्ट में, या बड़ा सारा कोई ट्री है उसकी पत्तियों में बैठ गए, या पेड़ के नीचे बैठ गए, तो कहीं पे भी वो रह लेते थे, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती थी उनके रहने के लिए। लेकिन कुछ केव्स में से, जैसे कि भीमबेटका केव है, तो वहां से कुछ पेंटिंग्स के रिमेन्स मिले हैं, पैलियोलिथिक एज की पेंटिंग्स है जो के, तो जो वो पेंटिंग्स के रिमेन्स मिले हैं उनसे ये बात क्लियर होती है कि उस टाइम पे जो लेटर पेलियोलिथिक एज है या अपर पेलियोलिथिक एज है, उस टाइम पे पेंटिंग्स भी शुरू हो गई थी, उन्होंने पेंटिंग्स करना भी शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है ओनली फूड कंज्यूमर्स। जो प्रिमिटिव एज की सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे जो मैन था उसको ना तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पता था, ना क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में पता था, ना ही किसी पोट्री वगैरह के बारे में पता था। तो उस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमन था वो क्या करता था, वो फूड इकट्ठा करता था और खा लेता था, ठीक है। कहीं पेड़ों से ले आए या कहीं से भी जो मतलब नेचुरल जो चीजें उगती थी उसी को ही वो खा लेते थे। उनको ये नहीं पता था कि ग्रेन्स उगाए भी जा सकते हैं, वेजिटेबल्स उगाई भी जा सकती है, तो उनको इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो सिर्फ और सिर्फ फूड स्टफ्स को कंज्यूम ही करते थे, प्रोड्यूस नहीं करते थे, वो फूड कंज्यूमर ही थे। वो सिर्फ फूड जो भी नेचुरली जो उगती थी चीजें उनको खा लेते थे, कोई भी चीज खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे। तो इसलिए अगर देखा जाए तो उस टाइम पे कोई भी स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं होता था मैन और वाइल्ड एनिमल में, दोनों का लाइफस्टाइल एक जैसा ही था। तो इस टाइम का जो मैन था वो था नेग्रिटो रेस का। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ डेड पर्सन की। उस टाइम पे फ्यूनरल राइट्स वगैरह तो होते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि फ्यूनरल भी होता है, या अगर किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम जला भी सकते हैं या कुछ भी, जैसे भी आज की डेट में चलता है। तो उनको फ्यूनरल राइट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल अनअवेयर थे। वो क्या करते थे, जब किसी की डेथ हो जाती थी तो वो डेड पर्सन को ऐसे किसी खुली जगह पे फेंक आते थे, तो वहां पे जो उसका डेड पर्सन का जो बॉडी होती थी उसको बर्ड्स और एनिमल्स वगैरह खा जाया करते थे, बर्ड्स भी खा जाते थे या एनिमल्स आकर खा जाते थे। तो कोई फ्यूनरल का या कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म करने का कोई भी उस टाइम पे रिवाज नहीं था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे पेलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।